आज मैं रेशियो का तीसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ और डेली की तरह मैं फिर आज 5 क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आप पाँचों क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अलग-अलग तरीकों से लगाना पड़ेगा, लेकिन एक ही तरीके से हम पाँचों क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी परीक्षा में पास और फेल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:3 दिया गया है। अब फिर कहा गया है, यदि 40 लड़कों को और फेल कर दिया जाए तो इनकी संख्या का अनुपात क्या हो जाता है? 3:2 का अनुपात हो जाता है। तो चलिए हम पहले इनका ट्रिक समझेंगे, उसके बाद बेसिक तरीका समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको दिया है पास और फेल की संख्या का क्या अनुपात दिया? 5:3 दिया है। अब फिर बोला कि अगर 40 लड़कों को और फेल कर देते हैं तो इनकी संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो जितना पहले इस विद्यालय में विद्यार्थी होंगे, उतना अगर 10 लड़कों को और फेल कर देंगे, इसका मतलब वह पहले पास रहा होगा और उनको दोबारा फेल कर दिया गया, तो विद्यार्थियों की संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना पहले विद्यार्थियों की संख्या होगी, उतना अब भी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे पहले जो पास और फेल थे 5 और 3, तो इनकी कुल संख्या कितनी थी? 8 थी। इनकी संख्या 8 थी और दोबारा जब 40 लड़कों को और फेल कर दिया जाता है, तब यहाँ पे इन रेशियो का योगफल क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। लेकिन ये अलग नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्यों? जो विद्यार्थी पहले पास फेल थे, वही विद्यार्थी अब भी हैं। बस फेल और पास की संख्या घट-बढ़ रही है, लेकिन टोटल विद्यार्थी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का योगफल को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है। अगर इन दोनों रेशियो को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, या तो इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा? 40 होगा। 8 और 5 से कटने वाला नंबर 40 होगा। तो हम इसमें चेक करेंगे कि किसका गुणा करने से 40 बन जाएगा। तो अगर हम इसमें 5 से गुणा करें या इसमें 8 से गुणा करें तो ये 40-40 हो जाएगा, या आप 5 का ऊपर गुणा कर दें, 8 का नीचे गुणा कर दें, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। तो अब यही 5 का गुणा अंदर के रेशियो में करेंगे। 5 का गुणा अगर 5 में करते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 5 का गुणा अगर 3 में करते हैं तो 15 हो जाएगा। उसी तरह 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 होगा और 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि पहले पास और फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? अगर इसको जोड़ेंगे तो 25, 15, 40 ये भी है। अब बाद में 24, 16 जोड़ेंगे, वो भी 40 है। मतलब जो पहली संख्या थी अब भी वही संख्या है, बस फ़र्क क्या पड़ा है? यहाँ पे दिख रहा है कि फेल की संख्या बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 1 अनुपात बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? वो पहले क्या है, यहाँ पे वो लड़के पास रहे होंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि पास की संख्या क्या हो रही है? माइनस हो रही, कम हो रही है। पास यहाँ एक घट रहा है, जो किस में बदल जा रहा है? फेल में बदल जा रहा है। तो क्वेश्चन में दिया भी गया है कि 40 लड़कों को और फेल किया गया है। तो अगर हम तुलना करेंगे तो 40 लड़कों के वजह से यहाँ कितना रेशियो बढ़ रहा है? फेल की संख्या 1 रेशियो बढ़ रही है। तो यहाँ कह सकते हैं 1 रेशियो मतलब 40 लड़का। अगर 1 रेशियो बराबर 40 लड़का, तो आपसे पूछा उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं? तो यहाँ पे देखिए, पास 25, 15 फेल। अगर इसको जोड़ेंगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? 40 होगी और इनको भी जोड़ेंगे तो इनकी भी संख्या 40 होगी। मतलब जो पहले थी अब भी वही है। तो 1 बराबर अगर 40 निकला है तो टोटल स्टूडेंट की संख्या 40 रेशियो बराबर क्या होगा? 40 में 40 से गुणा कर देंगे। अगर 1 बराबर 40 तो 40 बराबर क्या होगा? 40 में 40 से गुणा करेंगे, 16 हो जाएगा टोटल विद्यार्थियों की संख्या। तो एक तरीका यह आपके सामने है। क्या करना पड़ा भाई? 5 3 को जोड़ेंगे 8 होगा, 3 2 को जोड़ेंगे 5 होगा। हमें इनको बराबर करना पड़ेगा। इसका ऊपर वाले रेशियो में ऊपर का नीचे गुणा करेंगे, तो जब इसका 5 का दोनों में करेंगे तो ये 25 15 आएगा और 8 का दोनों में करेंगे तो 8 त्रिका 24, 8 दूना 16 आएगा। इससे दिख रहा है कि पास की संख्या घट रही है, अब फेल की संख्या बढ़ रही है। क्वेश्चन में दिया गया कि फेल 40 बढ़ा है, यहाँ पे फेल 1 रेशियो बढ़ा है। तुलना करेंगे तो 1 रेशियो बराबर 40 लड़का होगा। तो परीक्षा में कितने शामिल हुए हैं? 25 15 जोड़ेंगे 40, 40 बराबर क्या होगा? 1 बराबर 40, तो 40 बराबर 40 का 40 में गुणा करेंगे, 1600 हो जाएगा। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे। अब देखिए, एक दूसरा तरीका है, उसको मैं पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। जो पिछले क्लास में पढ़े हैं वही ट्रिक यहाँ पर भी काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका बेसिक तरीका लगाएंगे। तो माना इस परीक्षा में पास विद्यार्थियों की संख्या 5 यक्स है। माना पास 5 यक्स है
और फेल की संख्या माना 3x है, माना 5x पास है, फेल 3x है। तो क्या बोला है, फेल की संख्या कितनी बढ़ाई गई, 40। तो यहाँ पे फेल 40 बढ़ रहा है। तो ये 40 कहाँ से आया होगा, पहले लड़के पास रहे होंगे। अगर फेल 40 बढ़ेगा तो पास क्या होगा, 40 घट जाएगा। पास में से 40 घटाएंगे जो फेल में बढ़ गया है। अब इसके बाद इनका अनुपात क्या हो जाता है, ये पास और फेल का जो नया अनुपात बनता है वो किसके बराबर बनता है, 3:2 के अनुपात के बराबर हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और 2 का 40 में गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, -80। अब बराबर 3 का 3 में करेंगे 9x हो जाएगा, और 40 का 3 में गुणा करेंगे 120 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो 9x 10x में से घटेगा तो कितना आएगा, 1x बचेगा। अब बराबर -80 जब इधर ट्रांसफर होगा, 120 में से -80 आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा 80। तो जुड़ के कितना होगा, x बराबर 200 हो जाएगा। अगर x बराबर 200 हो गया तो उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल है, तो यहाँ पे देखिए पास 5 और फेल 3, अगर जोड़ेंगे तो टोटल कितने स्टूडेंट है, 5 3 8 यक्स हैं। अगर यक्स बराबर 200 निकला है तो 8 यक्स बराबर क्या होगा, 8 में 200 से गुणा करेंगे तो संख्या कितनी निकलेगी, 1600 विद्यार्थियों की संख्या निकलेगी। ये बेसिक तरीका है। अब इसी से चाहे ट्रिक बना सकते हैं, कैसे भाई, यहाँ पे देखिए फेल की संख्या कितनी बढ़ाई गई है, क्या दिया गया, फेल 40 बढ़ाया गया है। अगर फेल 40 बढ़ा है तो पास क्या होगा, 40 घट जाएगा। फेल 40 बढ़ा है तो पहले पास रहा होगा, पास क्या होगा, माइनस होगा, वही फेल में बदल गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इनका तिर्यक गुणा करके अंतर करेंगे। यही से बन रहा है, यहाँ पर भी तिर्यक गुणा करके ट्रांसफर करके घटाया गया है। तो यहाँ पर भी 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। घटाने पर 1 आएगा, और वह 1 रेशियो यहाँ लिख देंगे। अब बराबर उसके बाद हम ऊपर वाला रेशियो छोड़ के नीचे आएंगे और इनका भी तिर्यक गुणा करेंगे, 40 का 3 में गुणा करेंगे, 40 तिरिका 120 आएगा, और उसके बाद -40 का 2 में गुणा करेंगे, -80 आएगा। लेकिन हमें क्या करना, तिर्यक गुणा करके घटाना है। जब इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो ये -2 बार होके प्लस हो जाएगा। देखिए यही माइनस जब इधर ट्रांसफर हुआ तो 120 में जुड़कर 200 हुआ है ना, बिल्कुल सेम यही बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, 120 में 280 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका मान 200 आएगा, एक रेशियो का मान 200 आएगा। अगर एक बराबर 200 होगा तो टोटल संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पे पास की संख्या 5 है और फेल की संख्या 3 है। अगर इस 5 और 3 को जोड़ते हैं तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या बन रही है, 8 रेशियो। अगर 1 बराबर 200 तो 8 रेशियो बराबर क्या होगा, 8 में 200 से गुणा करेंगे 1600 हो जाएगा। तो यह जो ट्रिक बना है इस बेसिक तरीके से बना है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ ये माइनस और प्लस है, जब माइनस प्लस को घटाएंगे तो चिन्ह बदल, सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा, जुड़ जाएगा। 140 का 3 में गुणा करेंगे 120 होगा, और 40 का 2 में गुणा करेंगे 80 होगा, ये -80 होगा, जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 80 हो जाएगा, 200 बन जाएगा। तो यहाँ पे एक रेशियो का मान अगर 200 हुआ तो टोटल संख्या 5 3 8 रेशियो, 8 में 200 का गुणा करेंगे संख्या 1600 हो जाएगी। तो दोनों तरीके से लग जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है राम और श्याम के धनराशियों में 3:2 का अनुपात है। देखिए सेम वही सेंस देगा, राम और श्याम के धनराशियों में क्या बोला गया, 3:2 का अनुपात दिया गया है। फिर बोला गया राम अपना 2000 रुपये श्याम को ट्रांसफर कर देता है, तो उनके धनराशियों में क्या अनुपात हो जाता है, 7:5 का अनुपात हो जाता है। मतलब श्याम का 2000 रुपया बढ़ रहा है, राम का 2000 रुपये घट रहा है। पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह की फेल बढ़ रहा था, पास घट रहा था, वही अर्थ यहाँ पर भी बन रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर दो दोस्तों के पास मान लेते हैं 100 रुपया है, दोनों मिला के 100 रुपया रखे हैं, अगर वो आपस में ट्रांसफर करेंगे, वो उसको 10 रुपया ट्रांसफर करेगा, वो उसको 10 रुपया ट्रांसफर करेगा, तो दोनों के धन का योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा 100 रुपया ही रहेगा। उसी तरह राम श्याम को पैसा दे, श्याम राम को दे, दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5 हो रहा है और इसको जोड़ने पे 12 आ रहा है। तो लेकिन दिख रहा है यहाँ पे अलग-अलग मिल रहा है, बराबर नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर के लिए क्या बताया हूँ कि भाई इस 12 का ऊपर गुणा कर देंगे और इस 5 का नीचे गुणा करेंगे और अंदर के रेशियो में करेंगे। तो 12 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 12 तियाई 36 हो जाएगा, अब 12 दूना 24 हो जाएगा। और उसी तरह इस 5 का गुणा अंदर करेंगे, 5 साते 35 हो जाएगा और 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है भाई कि राम का पहले पैसा 36 रेशियो था, अब 35 बचा हुआ है। श्याम का पहले 24 था, वो 25 हो गया है। मतलब राम का यहाँ रेशियो में घट रहा है, श्याम का रेशियो में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन दोनों का धन क्या होना चाहिए, बराबर। देखिए है कि नहीं, 36 24 जोड़ेंगे 60 होगा, यहाँ 35 25 जोड़ेंगे तो भी 60 होगा, दोनों समान होंगे। लेकिन रेशियो में राम एक माइनस हुआ है और श्याम एक बढ़ा है। यहाँ पर भी क्या दिया है कि 2000 रुपया राम श्याम को दिया है। तो जो 2000 रुपया दिया है, इसी के वजह से श्याम का पैसा कितना रेशियो बढ़ रहा है, एक रेशियो बढ़ रहा है। तुलना करेंगे तो क्या समझेंगे, एक रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, 2000 रुपया के होना चाहिए। अगर एक बराबर 2000 होगा तो यहाँ पर भी एक बराबर 2000 होगा, मतलब राम का 2000 कम होगा, श्याम का 2000 बढ़ेगा। तो एक बराबर 2000 निकला। तो अगर आपसे पूछेगा कि राम के पास कितना पैसा था, श्याम के पास कितना पैसा था, तो एक बराबर 2000। तो अगर राम का पैसा पूछेगा तो 36 रेशियो राम का है, एक बराबर 2000। तो 36 रेशियो बराबर क्या होगा, 36 में 2000 से गुणा कर देंगे तो 36 दूना 72,000 राम की धनराशि निकल जाएगी। लेकिन अगर श्याम का धनराशि पूछेगा तो 24 रेशियो, 24 में 2000 का गुणा करेंगे तो 24 दूना 48,000 श्याम की धनराशि निकल जाएगी। यही पूछा, बताइए प्रारंभ उनके पास कितनी कितनी धनराशि थी। तो राम के पास 72,000, श्याम के पास 48,000 रुपये। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका अभी बताया हूँ, जो तिर्यक अंतर करके लगाएंगे तो उसके माध्यम से कैसे लगाएंगे। देखिए भाई, यहाँ पे राम और श्याम के धनराशियों का अनुपात पहले क्या दिया गया था, 3:2 दिया गया था। फिर बाद में क्या हो जाता है, 7:5 हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब राम अपना 2000 निकालता है, राम का 2000 घटता है, वो किसके पास चला जाता है, श्याम के पास चला जाता है, श्याम का 2000 रुपया बढ़ जाता है। तो हम क्या रूल पढ़े हैं भाई कि तिर्यक गुणा करके घटाएंगे, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 7 का 2 में गुणा करेंगे 14 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो घटाने पर इसका रेशियो का मान अंतर क्या आएगा, एक आएगा। क्या बताया, तिर्यक गुणा करके घटाना, क्या निकलेगा, एक रेशियो बराबर। हम उसके बाद ऊपर वाले पद को छोड़ के नीचे आ जाएंगे, इनका भी तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का 7 में गुणा करेंगे तो 14,000 होगा, और उसी तरह 2 का 5 में गुणा करेंगे 10,000 होगा। लेकिन भाई ये समझना कि एक प्लस है और एक माइनस है। अगर प्लस माइनस को जब घटाते हैं तो ये चिन्ह बदल के नीचे फिर प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। प्लस माइनस जब भी घटाएंगे तो सिंबल चेंज होगा, माइनस से घटाएंगे तो डबल माइनस हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। 14 10 कितना हो जाएगा, 24,000 के बराबर होगा। किसका मान 24,000 हो जाएगा, एक रेशियो का मान। अगर एक रेशियो बराबर 24,000 हो जाएगा तो राम का पैसा धन इतना 3 रेशियो था। अगर एक बराबर 24 तो 3 बराबर क्या होगा, 24,000 का 3 में गुणा करेंगे, 24 तिया 72,000 रुपया राम का निकल जाएगा। और श्याम का पूछेगा तो 2 रेशियो, 2 में 24,000 का गुणा करेंगे तो 24 दूना 48,000 श्याम का निकल जाएगा। मतलब हम दोनों तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो फिर इसी लैंग्वेज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी धनराशि को राम और श्याम के बीच 8:5 के अनुपात में बांटा जाना था। ये राम श्याम में उस धन को बांटा जाना था, लेकिन गलती से 3:2 के अनुपात में बांट दिया गया। मतलब जो धन पहले बांटा जाना था वही बाद में भी बांटा गया है, लेकिन पहले 8:5 में बांटा जाना था, अब 3:2 में बांट दिया गया है। लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा, जो धन पहले था वही धन अब भी होगा। तो इसका मतलब फिर वही अर्थ बना भाई कि हम इसको जोड़ेंगे, 8 5 क्या होगा, 13 होगा, और 3 2 5 होगा। लेकिन यहाँ पे धन तो अलग अलग बन रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों धनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करेंगे तो फिर 5 का गुणा ऊपर करेंगे और 13 का गुणा नीचे करेंगे। तो फिर देखेंगे तो भाई ये 65 65 दोनों धन बराबर हो जाएंगे। तो 5 का गुणा अगर 8 में करते हैं तो 5 8 40, अब 5 का 5 में करेंगे 25। मतलब राम श्याम के बीच पहले कैसे बांटा जाना था, 40 25, लेकिन गलती से कैसे बांटा गया, 13 का 3 में गुणा करेंगे तो 39 हो जाएगा,
और 13 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। लेकिन जो गलती से बाँटा गया जिससे राम को दिख रहा है कि 40 से 39 मिल रहा है, मतलब राम को 1 का नुकसान हो रहा है और श्याम को कितने का फ़ायदा हो रहा है? 1। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2,000 रुपए राम को नुकसान हुआ है। जो उसको नुकसान हुआ होगा वो दूसरे में चला गया होगा। अगर राम को 2,000 का नुकसान हुआ तो श्याम को 2,000 रुपए का फ़ायदा हुआ होगा। तुलना करेंगे तो यही पाएँगे एक रेशियो किसके बराबर होगा? 2,000 रुपए के बराबर होगा। पिछले क्वेश्चन में भी भाई इसी तरह था, लेकिन पिछले भाषा क्या था कि राम अपना 2,000 रुपया दिया था, ट्रांसफ़र किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गलती से ऐसा हुआ है। बस क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा कुछ अलग है, लेकिन वही क्वेश्चन है, बस आपको अर्थ समझना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई। तो 1 बराबर 2,000, तो आपसे क्या पूछा गया है कि उनके बीच सॉरी उनके बीच की कुल कितनी धनराशि बाँटी गई, तो टोटल धनराशि बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों का मिला के क्या होगा, 40 राम है, 25 श्याम है। अगर जोड़ेंगे तो टोटल कितना बनेगा? 65। नीचे भी दोनों को जोड़ेंगे तो भी टोटल कितना बनेगा? 65। अगर 1 बराबर 2,000 तो 65 बराबर क्या होगा? 2,000 से गुणा कर देंगे तो 65 दूना 1,30,000 रुपया, मतलब उनके बीच कितनी बाँटी जानी थी? 1,30,000 रुपया बाँटा गया है। लेकिन अगर कहा जाए राम को कितना मिलाना चाहिए था, तो 1 बराबर 2,000 तो राम को 40 बराबर 40 दूना 80,000 मिलना चाहिए था। अगर कहूँ श्याम को कितना मिलना चाहिए था, तो 25 का में 2,000 का गुणा करेंगे 50,000 मिलना चाहिए, ठीक है? एक तरीका ये लगेगा और दूसरा तरीका आपको बताया हूँ कि तिर्यक अंतर करने वाला लगाएँगे तो उससे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे समझना होगा कि राम और श्याम के बीच 8-5 में बाँटा जाना था, लेकिन गलती से बाँट दिया गया 3-2 में, जिससे क्या हुआ है, राम का 2,000 का नुकसान हुआ। तो जितना राम का नुकसान होगा, उतना ही श्याम का फ़ायदा होगा। इधर ट्रांसफ़र कर दे, हो गया है। तो अब फिर वही तिर्यक गुणा करेंगे, 8 का 2 में करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, घटाएँगे तो 1 आएगा। तिर्यक गुणा करके अंतर कर लिए। एक आ गया बराबर, इसके बाद ऊपर वाले पद को छोड़ के नीचे आएँगे, इनका भी तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 का 3 में करेंगे 6,000 हो जाएगा और उसी तरह 2 का 2 में करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, जब इसको घटाएँगे तो ये माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। 4,000 आके 6,000 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। किसका मान 10,000 हो जाएगा? एक रेशियो का मान। अगर 1 बराबर 10,000 हो गया तो पूछा उनके बीच कितनी धनराशि बाँटी गई थी, तो यह जो रेशियो का मान निकलेगा, हमेशा ऊपर वाले रेशियो का मान निकलेगा। तो अगर जोड़ेंगे तो उनके बीच 8-5 मिला के कितना बाँटा गया? 13 रेशियो बाँटा गया है। अगर 1 बराबर 10,000 निकला है, तो 13 बराबर क्या होगा? 10,000 का गुणा कर देंगे 13 में, तो 1,30,000 रुपया उनके बीच बाँटी गई थी। उस तरह भी आंसर आ गया। लेकिन अगर राम का पूछेगा तो 1 बराबर 10 तो 8 बराबर 80,000 और 10 का 5 में गुणा करेंगे 50,000। इस तरह भी राम, श्याम और टोटल धनराशि निकाली जा सकती है। तो चलिए इसी भाषा में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, 2 बैग है। एक बैग P है, दूसरा बैग Q है। इसमें दिया गया गेंद के बारे में दिया गया है कि बैग P में क्या दिया है? गेंद रखी गई दोनों बैगों में और इसमें क्या गेंदों की संख्या का अनुपात क्या दिया? 2:3 का दिया है। बैग P में 2 और बैग Q में 3 की गेंद की संख्या का अनुपात दिया है। फिर दिया गया है कि बैग Q से 8 गेंद निकाल कर बैग P में डाल दिया जाता है। इस बैग Q से 8 गेंद निकाल के जब बैग P में डाले हैं, तो दोनों में गेंदों की संख्या क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब जब 8 गेंद इधर से ट्रांसफ़र करेंगे तो गेंद की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। तो जब कभी बराबर-बराबर की बात करेंगे तो बराबर का मतलब होता है 1 का अनुपात है 1 का अनुपात। क्यों? कुछ भी लेंगे, अगर 5-5 लेंगे, 6-6 लेंगे तो उनका रेशियो बनाएँगे तो कैंसल होकर क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 1 हो जाएगा। बराबर का मतलब 1 अनुपात 1 का अनुपात। दोनों आपस में कट जाएगा। मतलब ये अर्थ बन रहा है कि पहले गेंद की संख्या में 2-3 का अनुपात था। अब क्या हो गया? बराबर का मतलब 1 अनुपात 1 का अनुपात हो गया, ये समझना आपको है। तो यहाँ पे यही ध्यान देना है कि इस बैक से इधर ट्रांसफ़र किया गया गेंद, मतलब पिछला ही क्वेश्चन बना ना, उसमें भी तो इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जा रहा था भाई। तो यहाँ पे बस यही ध्यान देना कि जो पहले दोनों बैगों में गेंदों की संख्या होगी, वही बाद में भी होगी, क्योंकि बाहर से गेंद नहीं रखी गई, उन्हीं बैग से गेंद को ट्रांसफ़र किया गया है। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे, तो 3 और 2 मिला के क्या होगा? 5 होगा और यहाँ जोड़ेंगे तो 2 होगा, लेकिन यहाँ बराबर नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या बताया हूँ
कि इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले का नीचे करेंगे तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखिए 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का 3 में करेंगे 6 होगा, उसी तरह 5 का नीचे करेंगे तो 5 और इसका भी करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पहले P और Q में जो गेंदों की संख्या का अमान था, अनुपात था 4-6 था, अब 5-5 हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें P में गेंद की संख्या एक बढ़ रही है, अब बैक Q में गेंद की संख्या एक घट रही है। अब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे दिया 8 गेंद को ट्रांसफर किया गया है। तो इसका मतलब 8 गेंद किसके बराबर होगा, 1 रेशियो के बराबर होगा। यह 1 बराबर 8 होगा जो उधर चला गया है। तो अगर 1 रेशियो का मान 8 होगा तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों बैगों में कुल कितनी गेंद थी। तो अगर कुल गेंद निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 4 6 जोड़ेंगे तो टोटल कितनी गेंद बनेगी, 10। नीचे भी टोटल जोड़ेंगे तो कुल कितनी गेंद बनेगी, 10। अगर 1 रेशियो का मान 8 निकला है तो 10 रेशियो का मान क्या होगा, 10 में 8 से गुणा करेंगे 80 हो जाएगा। मतलब उस बैग में, दोनों बैग में कुल मिला के कितनी गेंद है, 80 गेंद है। तो अब देखिए एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आपको बताया गया है, उसको देखते हैं। देखिए बैग P और बैग Q में गेंद की संख्या का अनुपात 2:3 था, 2:3 है। अब इस बैग से इधर गेंद जब ट्रांसफर किया गया है तो दोनों की संख्या में क्या समान अनुपात हो गया, तो हम क्या समझेंगे, यह एक अनुपात ही हो गया है। तो किसकी गेंद ट्रांसफर की गई, Q से, यहाँ से इधर ट्रांसफर किया गया, मतलब Q का गेंद -8 हुई है, जो इसमें गई इसमें +8 हुआ है। ये 8 निकल के इधर ट्रांसफर किया गया, इसमें माइनस हुआ है, प्लस हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे, तिर्यक गुणा करके। देखिए जितना आप तक क्वेश्चन पढ़ा है सब पर एक ही टेक्निक काम कर रही, थोड़ा देखिएगा, रिपीट करेगा, आपका क्लियर हो जाएगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, 3 का 1 में करेंगे 3 और इनका अंतर करेंगे तो 1 आएगा 1। अब बराबर, उसके बाद फिर ऊपर वाला पद छोड़ के नीचे आएंगे, फिर इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 का 1 में करेंगे 8 होगा, 8 -8 का करेंगे तो -8 होगा। जब भी इसको घटाएंगे ये जुड़ जाएगा, प्लस माइनस जुड़ जाता है, कितना हो जाएगा 16, 1 बराबर 16 हो गया। तो बैग में टोटल कितनी गेंद थी, हमेशा ये रेशियो जब इस तरह लगाएंगे तो ये हमेशा ऊपर वाले रेशियो का मान निकलेगा। अगर 1 बराबर 16 तो 2 और 3 मिला के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 16 तो 5 बराबर क्या होगा, 16 में 5 से गुणा करेंगे 80 हो जाएगा। दोनों तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए अब 5वां क्वेश्चन चल रहे हैं लगाने, लेकिन 5वें क्वेश्चन में कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है। देखिए वही आपको समझना है। यहाँ पे दिया गया किसी स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है। क्या अनुपात दिया गया भाई, 5:3 का अनुपात दिया गया है। फिर कहा गया है कि यदि 40 लड़के स्कूल छोड़कर चले जाएं और विद्यालय में 80 नई लड़कियां शामिल हो जाएं तो इनकी संख्या का अनुपात क्या हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो यह फर्क है, यह बराबर करने से नहीं लगेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसमें से 40 लड़के चले गए हैं, लड़कों की संख्या 40 घटी है लेकिन लड़कियों की संख्या 80 बढ़ी है। तो यहाँ अलग है, 40 लड़का गया है, 80 लड़की आई है, मतलब संख्या बढ़ गई है। निकले 40 से आए 80 है, मतलब ज्यादा लोग हो गए हैं। तो जो हम बराबर करने वाली टेक्निक थी यहाँ पे नहीं काम करेगी। यहाँ पे कौन सी टेक्निक काम करेगी, जो तिर्यक गुणा करके डिफरेंस वाला पढ़े हैं। तो देखिए उससे लगाएंगे तो 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 3 का 3 में करेंगे 9 होगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। एक रेशियो लिख लेंगे, फिर बराबर इनका तिर्यक गुणा करेंगे, 80 का 3 में करेंगे 240 हो जाएगा, और 40 का 2 में करेंगे 80 हो जाएगा। लेकिन यह प्लस है और यह -80 है। जब इनका अंतर करेंगे, जब इनको घटाएंगे, जब माइनस लगाएंगे तो ये माइनस 2 बार हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 240 में क्या होगा, 80 जुड़ जाएगा, जो 320 के बराबर बन जाएगा। अगर यहाँ क्या बन गया, एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा। अगर एक बराबर 320 हो जाएगा और ये हमेशा रेशियो ऊपर वाले का निकलेगा। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या 5 है, लड़कियों की संख्या 3। तो आपसे पूछा उस स्कूल में कुल कितने छात्र थे, आपको बताना है। तो यहाँ पे 5 लड़के थे, 3 लड़कियां थी, इनको जोड़ेंगे तो टोटल संख्या कितनी बनेगी, 5 3 मिला के 8 होगी। तो 1 बराबर 320, तो 8 बराबर क्या होगा, 320 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0, 8 दूना 16, 8 3 का 24, 2560।
मतलब उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी 2560 थे। अगर लड़कों की संख्या पूछेगा तो 320 का गुणा 5 में करेंगे, लड़कियों का पूछेगा तो 3 में गुणा करेंगे। लेकिन अगर बाद में लड़के लड़कियों की संख्या पूछेगा तो 3 2 में नहीं गुणा करना पड़ेगा, पहले इसमें गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद जो लड़का निकल गया उसको माइनस करना पड़ेगा। इसमें गुणा करना पड़ेगा लड़कियों की संख्या में, फिर जो लड़कियां शामिल हुई देखिए उसको भी देख लेते हैं भाई। 1 बराबर 320 है, तो 5 बराबर क्या होगा, 5 में 320 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, ये लड़कों की संख्या। और 320 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 3 दूना 960 लड़कियों की संख्या स्टार्टिंग का है। लेकिन अगर बाद में बोला जाएगा तो कितना लड़का चला गया है, 40 लड़के चले गए हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी बचेगी, 1560। और कितनी लड़कियां शामिल हुई हैं, 80 लड़कियां। तो बाद में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर जोड़ेंगे तो 1040 हो जाएगा। अगर पहले लड़के लड़कियों की संख्या पूछेगा तो 1600 960 बताना पड़ेगा, अगर बाद में पूछेगा तो 1560 1040। आंसर चेक करना चाहते हैं तो देखिए रेशियो बनाइए, इसका रेशियो बनाएंगे तो फिर ये 52 से कटेगा, 52 दूना 104, 52 त्रिका 156, फिर रेशियो बन जाएगा 3। आंसर सही है। तो ये बेहतर क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन की तुलना में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भाई तिर्यक गुणा करके डिफरेंस वाला काम करेगा, बराबर वाला नहीं काम करेगा। बराबर वाला कब काम करता, जब बोलता है कि 40 निकला 40 आया, 20 निकला 20 आया, तो बराबर वाला काम करेगा। यही टेक्निक आगे जब मिश्रण पढ़ेंगे उसमें भी काम करेगा। कहेगा 20 लीटर दूध निकाल के 20 लीटर पानी डाल दिया गया, 20 लीटर मिश्रण निकाल के 20 लीटर पानी डाल दिया गया, उनको भी बराबर करके सॉल्व करेंगे। तो जो आज हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, इसी तरह मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन रख रहा हूँ जिसको आप लगा कर अगली वीडियो कल देखिएगा। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसको लगाना आपको है। जो पहला क्लास क्वेश्चन था उसकी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। इन पांचों क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा और फिर हम कल मिलेंगे। कल आपको बेहतर कॉन्सेप्ट और देंगे इससे। ठीक है, तो कल मिलते हैं।